अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी और बीमारी से दूर रखे और अपने इंतज़ामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और मैंने सोचा कि अभी फ़्री हूँ तो मैंगो शेक बना के रख देती हूँ, तो जब फ़्री होंगे जो है खाने वाने से तो फिर मैंगो शेक भी पी लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जून जुलाई के मंथ तो वैसे भी बहुत गर्म होते हैं, और स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि पानी से जो है वो प्यास बुझ रही है। पानी पियो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंगो शेक पीने से जो है वो प्यास बुझती जाती है और बहुत अच्छा फ़ील भी होता है। और मैंगो शेक तो हर किसी को ही पसंद होता है। और अभी भी मैंने जो है वो मैंगो शेक ही पिया है और फिर वॉइस ओवर करने बैठ गई। हुरैन को भी मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको भी मैंने पिलाया और खेल में लगा दिया, और यहाँ मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। खैर, आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। और आई एम रियली सॉरी, मैं इतने दिनों बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और दूसरा, मेरे मोबाइल में ही मसला हो गया है, बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं दूसरे मोबाइल से जो है वो वीडियो बनाई, एडिटिंग करी, क्लिप्स भी दूसरी वीडियो मोबाइल से ली, और कुछ लैपटॉप से काम किया और कुछ मोबाइल से एडिटिंग करी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, और अपलोड भी मैं कैसे करूँगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बनाने में ही इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी जो है क्लॉक ठीक कर रही हूँ, जो हवा से गिरकर जो है वो टूट गई। पहले मुझसे भी जो है वो गिर गई थी। मैं हल्के हल्के से इसको डस्ट इसकी साफ़ कर रही थी, तो एकदम से नीचे फिसल के गिर गई, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह से गिरी और थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। तो नॉर्मल जो एल्फ़ी आती है उससे मैं इसको ठीक कर रही थी। और एल्फ़ी आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक होती है, बिल्कुल हाथ पर स्टिक हो जाए तो हटती नहीं है, और बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है जब उसे हटाने लगो। तो इस वजह से मैंने इसको प्लास्टिक ग्लव्स पहन लिए थे, और फिर मैं जो है इसको लगा रही थी, और ये ड्राई हो रही थी, और तकरीबन 1 घंटा मुझे लग गया था इसको सही करते करते, क्योंकि एल्फ़ी को ड्राई होने में भी टाइम लगता है। और अच्छे से स्टिक हो गई थी, तो एल्फ़ी ठीक थी इसको लगाने के लिए, और ऑलमोस्ट मैंने इसको ठीक कर भी लिया था। लेकिन जिसका स्टैंड था जिससे ये हैंग होती थी, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, वो नहीं लग रहा। वो तो या तो सामान लगाएंगे या फिर वो सही करवा देंगे। तो जितनी मुझसे हो सके उतनी मैंने इसको ठीक कर दी। और यहाँ पर हुरैन को मैं लंच करवा रही थी, और खिचड़ी मैंने इसे बना कर दी थी, तो वो खिचड़ी खा रही थी और साथ में वो सॉन्ग्स देख रही थी। तो आजकल हुरैन सॉन्ग्स देखने लगी है, कभी इंग्लिश सॉन्ग्स निकाल लेती है, कभी कोई इंडियन सॉन्ग निकाल के देख लेती है, कोई डांस की वीडियो देखने लगी है। और पोएम सब वो बिल्कुल भी नहीं देख रही है आजकल। कभी कभार कभी मूड होता है तो फिर वो देखने लगती है। तो बच्चों के डिफरेंट मूड्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैं इसको जो है वो काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो इसे मैं बिज़ी कर देती हूँ। अपना कोई जो मेरा ख़राब या पुराना मेकअप है टूटा हुआ, वो इसको दे देती हूँ, तो उसमें ये लगी रहती है, क्योंकि इसे ख़ुद भी बहुत पसंद है मेकअप, और लड़कियों को तो वैसे ही पसंद होता है। और वैसे भी मुझे देख रही होती है कि मैं कुछ लगा रही हूँ, मेकअप वगैरह कर रही हूँ, तो ये आ जाती है, कहती है मुझे भी लगाएं। तो इस वजह से भी मैं इसको अपना जो है मेकअप दे देती हूँ, उसमें बिज़ी रहती है। और हम लोग चले गए थे बाहर, कुछ चीज़ें मुझे पिक करनी थी खाने पीने की। तो जब वापस आए तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी से समोसे फ्राई कर लिए थे। और ये समोसे बहुत ही मज़े के हैं, पीके के ये समोसे हैं फ्रोज़न। तो अगर आपको समोसे परचेज़ करने हैं तो आप लोग पीके के लाइएगा, ये बहुत मज़े के। एक दफ़ा आप लोग खाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी उस्मान को, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने ज़िंगर ऑर्डर किए थे, और अल अरब हमारे घर के बहुत करीब है और बहुत साफ़ सुथरा भी है। वहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं वो ग्लव्स पहनकर, मास्क लगाकर जो है वो सारी चीज़ें कुक करते हैं। और इसलिए हम लोग उनको प्रेफर करते हैं, और डिलीवरी भी जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से भी हम उनको अक्सर ऑर्डर कर लेते हैं। और बेसिकली ये लोग जो हैं शवरमा एक्सपर्ट हैं, इनके शवरमा बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन शवरमा हम लोग अक्सर मंगवाते हैं। तो इस वजह से जो है हमने ज़िंगर मंगवा लिए थे, और हुरैन को मैंने फ़्राइज़ दे दिए थे। हुरैन फ़्राइज़ खाने में बिज़ी थी, और यहाँ हम लोग ज़िंगर खा रहे थे।
और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और आलू और चिकन दोनों बॉईल हो गए थे। मैं बना रही थी हुरैन के लिए रोल्स, और जब मैंने बॉईल कर ली चिकन और आलू तो मुझे याद आया कि चीज़ तो है ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ बिना चीज़ के भी। आलू के रोल्स बहुत मज़े के बनते हैं। तो बिल्कुल भी जो है मुझे आजकल याद नहीं रहती हैं चीज़ें, मैं अक्सर भूल जाती हूँ और बाद में हंसी आती है कि ये मुझसे क्या गलती हुई है। तो छोटी छोटी बातें तो इंसान भूल जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल भी ना भूले। तो छोटी चीज़ें भूल जाए तो चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पर जो है वो मैं आलू जो है वो उसको पील कर रही हूँ, और जो है वो छिलके हटाकर फिर मैं चिकन श्रेडेड जो है वो उसमें ऐड करके थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी और सॉल्ट। तो हुरैन जो है वो फीका खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसे स्पाइसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो मैं उसके जो भी खाने की चीज़ें बनाती हूँ उसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं कि उसे मिर्चें लगे और उसकी तबीयत ख़राब हो, हल्की फुल्की सी स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ तो वो शौक़ से खाती है, वरना वो जो है अदरवाइज़ छोड़ देती है खाना अपना। तो बच्चे जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो उनका दिल करता है कि वो भी जो है वही नॉर्मल खाना खाएं जो घर में बन रहा है, और वैसे भी खाना भी चाहिए क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह सब कुछ उसमें मौजूद होता है, आयरन वगैरह। जैसे नॉर्मली हमारे घर में बीफ बनता है, बकरे का गोश्त बनता है, तो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ चिकन ही नहीं देनी चाहिए उन्हें, बीफ का मिन्स भी दें आप, बीफ का जो है वो गोश्त भी उन्हें नॉर्मली खिलाएं, निवाले बना कर उन्हें दें ताकि उनकी आदत हो खाने की। और बिल्कुल भी उन्हें फ्रोज़न पर नहीं रखना चाहिए, फ्रोज़न बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कभी कभार मूड हो तो आप खुद फ्रोज़न बनाकर खाएं तो बच्चों को भी खिला दें, लेकिन फ़्रेश खाना उन्हें बनाकर खिलाएं। और फ्रोज़न अगर घर का बना हुआ हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहर का फ्रोज़न जो है उसमें प्रिजर्व डली हुई होती हैं तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है छोटे बच्चों के लिए। और मुझसे एक और मिस्टेक ये हुई कि मैंने जो है बिना ब्रेड क्रम्स लगाए हुए ही पोटैटो रोल जो है वो फ्रिज में रख दिए थे, और बाद में मुझे ख्याल आया कि ओहो मैं तो जो है वो ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाना ही भूल गई हूँ। तो फिर जब मैं वापस किचन में आई तो हुरैन थोड़ा इरिटेट हो रही थी, वो मुझसे जो है वो मेरे साथ खेलना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब मैं कल ही कर लूँगी। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से भी ऐसी छोटी छोटी और हंसने वाली जो है वो गलतियाँ होती हैं जिस पर आप लोगों को हंसी आए कि ये क्या गलती हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही मज़े का आलू गोश्त का सालन बनाया हुआ था, और हम लोग वो चावलों से ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं चावल बॉईल कर रही थी। और बस अभी मैं जो है वो इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी और फिर हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। और आलू गोश्त वो बहुत ही मज़े का बनाती हैं, तो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं जब भी वो आलू गोश्त बनाती हैं तो। और यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ चीज़ें मंगवाई थी, दाल मोड़ चिप्स और हुरैन के कोकोमोज जेलीज़ वग़ैरह, और माइलो के चोको पफ्स मंगवाए थे, लेकिन उस्मान माइलो के मिल्क शेक के बॉक्सेस लेकर आ गए। और मैं ये भी करती हूँ कि उन्हें व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भी सेंड कर देती हूँ कि वो कोई गलती ना कर दें लाने में, लेकिन शायद उन्होंने सिर्फ माइलो ही पढ़ा तो इस वजह से वो मिल्क शेक्स लेकर आ गए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हस्बैंड्स भी ऐसी गलती करते हैं कि मंगाओ कुछ और आ कुछ और जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ यही होता है अक्सर बेशतर। तो बस अभी मैं चीज़ें जो है वो ये सारी जो है मैंने डिसइंफेक्ट कर दी थी, और अब मैं जो है सारी चीज़ें रख रही थी। और ये अंडे मैंने कुछ मंगवाए थे तो इनको भी जो है वो मैं धोकर वॉश करके अच्छे से वो रख दूँगी। ब्रेड भी जो है वो डिसइंफेक्ट मैंने कर दी थी, स्प्रे कर दिया था। और यहाँ मैं आ गई हूँ कमरे में, और काफ़ी दिनों से मैंने जो है वो क्लिनजिंग नहीं की थी, तो बस मुझे क्लिनजिंग करनी थी, नॉर्मल सा फेस जो है वो क्लीन करना था और कुछ भी नहीं करना था, और काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। तो फेस पर एक अजीब सा जो है वो डर्ट की लेयर्स ही आ गई थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा फेस अजीब ही हो रहा है। तो इस वजह से मैंने एल्मोर का क्लिनज़र निकाला जो अब तक मैंने यूज़ नहीं किया है, और ये है एलोवेरा के जो है इंग्रेडिएंट, इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा, और ऑल स्किन टाइप है। और ये मैंने लगा लिया है, और अब मैं इसे कॉटन बड से जो है वो साफ़ कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसे वाइप से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्लिनजिंग करने के बाद कॉटन बड से आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो चेहरे को साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है कॉटन से। और यहाँ पर मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ, ये
एवेलिन का जो है वो स्क्रब है। ये ऐसे ही रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने इसके मास्क भी लिए और स्क्रब भी लिया और अभी मैं ये मास्क अप्लाई कर रही हूँ और करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे चेहरे पर क्या मुझे चेंजिंग लगी है और कैसा हो गया है मेरा चेहरा। तो क्लिनजिंग मैंने कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितनी डर्ट निकली है मेरे फेस से। मैं खुद हैरान हो रही हूँ और बहुत अच्छा ये क्लिनज़र है, मुझे अच्छा लग रहा है। अपना फेस काफ़ी स्मूथ हो गया है और 3 से 4 दिन के बाद सही से इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रिव्यू दे दूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज पर। और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने रिव्यूज़ देना, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करूँगी और करती हूँ उसका रिव्यू आपको 1 बाय 1 दूँगी। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लाइव विद हनी पर जाकर देख सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप है, इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो बिल्कुल आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये है भी ऑल स्किन टाइप, तो आपको बिल्कुल भी जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा इसका। और एलमोर का जो ब्रांड है वो है भी बहुत अच्छा। मैं इसका फेस वॉश भी इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों से उसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ कि वो फेस वॉश कैसा है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ टोनिंग। जो है स्क्रबिंग मैंने कर ली थी और अब मैं टोनिंग कर रही हूँ। और टोनर मैं लगा रहने दूँगी और फिर रात में जो है जब सोने लगूँगी बेड पर जाने से पहले मैं फ़ेस वॉश करके अपना फिर मॉइस्चराइज़ करके सो जाऊँगी। तो टोनर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विंसी का और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है टोनर है, मुझे बहुत सूट करता है। मैं 3-4 बॉटल्स इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ और इसकी भी अब हाफ़ रह गई है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई टोनर ख़रीदना है, आप ख़रीदने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल ये ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है। और यहाँ पर हो रही है सोने की तैयारी और मैं हुरैन के कपड़े चेंज कर रही थी। हुरैन का फ़्रॉक मैंने चेंज करके उसको फुल कपड़े पहना दिए, क्योंकि रात में एसी चलता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और मुझे सर्दी लग रही होती है। तो मैं सोचती हूँ कि यकीनन हुरैन को भी लग रही होगी सर्दी, तो मैं एकदम टेंशन ले लेती हूँ और फिर मैं इसके जो है कपड़े चेंज करती हूँ। तो अभी मैंने आते साथ ही फ़ौरी ये काम किया कि मैंने इसके कपड़े जो है चेंज किए, ताकि इसे सर्दी ना लगे और फ़ीवर वगैरह ना हो। आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग भी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा जो है ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लगता है।